जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलते दीदार इश्क़े मुस्तफ़ा का साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रमज़ानुल मुबारक की जो सबसे बड़ी इबादत है रोज़ा, रोज़ा हम किसे समझते हैं? सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, यानी सहर से लेके इफ्तार तक सिर्फ भूखे प्यासे रहने को हम रोज़ा समझते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और इसी को हम बहादुरी समझते हैं कि सुबह से शाम तक मैं भूखा प्यासा हूँ, लिहाजा हम इसी में बहादुरी समझते हैं और इसी को रोज़ा समझते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ा ढाल है जब तक कि उसे फाड़ा ना जाए। रोज़ा ढाल है जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया। इसका मतलब क्या है, इसका माना क्या है? तो उलमा इरशाद फरमाते हैं इसका मतलब ये है कि रोज़ेदार के और जहन्नुम के दरमियान एक ढाल बन जाती है रोज़ा। रोज़ा क्या है? रोज़ेदार के और जहन्नुम के दोनों के दरमियान एक ढाल बन जाता है रोज़ा। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया रोज़ा एक ढाल है, ये रोज़ेदार को जहन्नुम से रोकती है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रोज़ा ढाल है जब तक कि इसे फाड़ा ना जाए। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह रोज़ा फटता कैसे है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे सहाबियों, हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रोज़ा झूठ और गीबत से रोज़ा फट जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुबह से शाम तक भूख की शिद्दत, प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करने को ही हम रोज़ा समझते हैं। बीच में कुछ चीज़ों का ख्याल नहीं करते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं भूखे प्यासे रहने के बावजूद भी अगर तुम झूठ और गीबत से नहीं रुकते तो तुम्हारा रोज़ा फट जाता है। ये किसी ने फरमाया? सैयदुल अंबिया ने फरमाया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए आलम इस्लाम के मशहूर अल्लाह के वली जिनका मदार मुबारक लाहौर पाकिस्तान में है, हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रोज़े का मतलब है रुकना, यानी हर चीज से रुकना। आप इरशाद फरमाते हैं मैदे का भी रोज़ा होता है, कान का भी रोज़ा होता है, आंख का भी रोज़ा होता है, जबान का भी रोज़ा होता है और हाथ और पैर का भी रोज़ा होता है। सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम रोज़ा नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी चीज़ें हमें अता फरमाई है उन आदा को हर गुनाह से रोकने का नाम मुकम्मल रोज़ा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो कहने का मतलब ये है, हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के फरमान का मतलब ये है कि मैदे का रोज़ा क्या है? खाने पीने से रुकने का नाम मैदे का रोज़ा है। आंख का रोज़ा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने जो आंख अता फरमाई है उस आंख से हम गैर महर्रम को ना देखें, फिल्में ना देखें, हराम चीज को ना देखें, यानी जिन चीजों को देखने से अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है उन चीजों को देखने से बचे। इसका नाम आंख का रोज़ा है। अगर अपनी आंखों को रोज़े में इस्तेमाल करना है तो बजाय हराम चीज़ों के देखने के, बजाय फिल्म देखने के, बजाय वाहियात फहश सीरियल देखने के, अपनी आंखों को इस्तेमाल करना है, तिलावत कुरान में इस्तेमाल करना है, आंखों को कुरान को देखने में इस्तेमाल करना है, माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखने में इस्तेमाल करना है, औलियाए कराम की आस्थानों को देखने में इस्तेमाल करना है। यानी उन चीज़ों को देखने में अपनी आंखों को इस्तेमाल करें रोज़े की हालत में जिन चीज़ों को देखने से अल्लाह तबारक व तआला राजी होता है। तो ये आंख का रोज़ा है। कान का रोज़ा क्या है? का मतलब यही है अपने कान को झूठ सुनने से बचाया जाए, गीबत सुनने से बचाया जाए, चुगली सुनने से बचाया जाए, फिल्मी गाने सुनने से बचाया जाए, फिल्मी स्टोरी सुनने से बचाया जाए, उन चीज़ों को सुनने से बचा जाए जिन चीज़ों को सुनने से अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होता है, उसके रसूल नाराज़ होते हैं और जहन्नुम की आग भड़काने का सबब बनती है। बजाय इसके अपने कानों को रोज़े में इस्तेमाल करना है, तिलावत कुरान को सुनने में अपने कानों को इस्तेमाल
करना है, नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनने में इस्तेमाल करना है, दरूद और सलाम के सुनने को इस्तेमाल करना है, अल्लाह व रसूल का पैगाम सुनने में अपने कानों को इस्तेमाल करना है। लिहाजा अपने कानों का यही रोजा है, कानों से कोई गुनाह ना करे, यानी कोई गलत चीज ना सुने, और बजाय इसके कि अपने कानों को अच्छी चीज़ों के सुनने में इस्तेमाल किया जाए, ये कानों का रोज़ा है। और हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जबान का रोजा क्या है? यही है कि जबान को रोजे की हालत में झूठ से रोका जाए, चुगली से रोका जाए, गीबत से रोका जाए, लड़ाई झगड़े से रोका जाए, फिल्मी गाने गुनगुनाने से रोका जाए, और फिल्मी गजलें सुनने से रोका जाए, फिल्मी गाने गाने से गुनगुनाने से रोका जाए। बजाय इसके बजाय हम अपनी ज़बान को इस्तेमाल करना है, तिलावत कुरान में इस्तेमाल करना है, जिक्र अस्कार में इस्तेमाल करना है, दरूद और सलाम में इस्तेमाल करना है, नाते रसूल को पढ़ने में इस्तेमाल करना है, कलमे तैयबा के पढ़ने में इस्तेमाल करना है, इस्तग़फ़ार पढ़ने में इस्तेमाल करना है, अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचाने में इस्तेमाल करना है, कुरान और सुन्नत की गुफ्तगू करने में अपनी ज़बानों को इस्तेमाल करना है। तो ये ज़बान का रोज़ा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हाथ और पैर का रोज़ा यही है, अपने हाथों से किसी को तकलीफ ना दी जाए, लड़ाई झगड़ा ना किया जाए, बल्कि अपने हाथों को रोजे की हालत में इस्तेमाल करना है, गरीबों की मदद करने में इस्तेमाल करना है, मोहताजों की मदद करने में इस्तेमाल करना है, किसी पड़ोसी की मदद करने में इस्तेमाल करना है, किसी अंधे नाबीना को रोड क्रॉस कराने में इस्तेमाल करना है, सदका खैरात करने में अपने हाथों को इस्तेमाल करना है। ये हाथों का रोज़ा है। पैरों का रोज़ा यही है, अल्लाह ने जो पैर अता फरमाए हैं उन पैरों को इस्तेमाल करते हुए नेक मजालिस की जानिब शिरकत की जाए, नेक मजालिस की जानिब सफ़र किया जाए, अल्लाह के घर की जानिब नमाजों के लिए बढ़ा जाए। ये पैरों का रोज़ा है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम सिर्फ भूखे प्यासे रहने को रोजा समझते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने भी फरमा दिया है, अगर अपनी जबान को झूठ और गीबत से नहीं रोकोगे तुम्हारा रोजा फट जाएगा। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो बुरी चीजों से, हराम चीजों से रोजे की हालत में नहीं रुकता, अल्लाह तबारक व तआला को उसके भूखे प्यासे रहने का कोई गर्ज नहीं, भूखे प्यासे रहने की कोई मतलब नहीं है, अल्लाह को उससे गर्ज है ही नहीं। लिहाजा मुकम्मल रोजा वही है, अल्लाह ने जितने आदा अता फरमाए हैं, हर अज़ू को गुनाह से रोके और उससे नेक काम करने की कोशिश करे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज देखा जाता है, एक तरफ ये है, औलिया इकराम तो ये फरमाते हैं अपनी कानों का अच्छा इस्तेमाल करो, अपनी आंखों का इस्तेमाल अच्छा करो, अपनी जबान का इस्तेमाल अच्छा करो रोजा रहने में, लेकिन आज का मुसलमान ये कहता है सिर्फ सहरी कर लो, इफ्तार तक कोई भी चीज करो चालू है। आज रोजा टाइम पास करने के लिए दोस्त अहबाब की महफिल सजी होती है, चाहे मर्दों की महफिल हो या खवातीन की महफिल हो, उसमें किसी के खिलाफ गीबत की जा रही है, किसी की गीबत की जा रही है, किसी की चुगली की जा रही है, मजलिस चल रही है, बातचीत हो रही है, और कोई कहता है फिर अगर टाइम पास करने के लिए अब मोबाइल पर फिल्म देख रहा है, सीरियल देख रहा है, मुख्तलिफ ऐसी चीजें देख रहे हैं जिसको अल्लाह रसूल नाराज होते हैं देखने से। अब पूछा जाता है क्यों? तो टाइम पास कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो लिहाजा टाइम पास करने के लिए कोई रोजे की हालत में गीबत में मसरूफ है, कोई चुगली में मसरूफ है, कोई फिल्मी गाने सुनने में मसरूफ है, कोई फिल्म देखने में मसरूफ है, कोई सीरियल देखने में मसरूफ है, लिहाजा ये रूहानी रोजा नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, रोजा रहना है, हमें मुकम्मल रूहानी रोजा रहना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक नुक्ते की बात यह है, रोजे की हालत में खाना और पीना जो हमेशा हलाल है, पानी पीना हलाल है, दूध पीना हलाल है, चाय पीना हलाल है, शरबत पीना हलाल है, और खाने पीने की जो हलाल नेमतें हैं, ग़िज़ा, वो हमेशा हलाल है, हम खा सकते हैं। लेकिन रोजे की हालत में अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीजें भी हराम कर दी हैं कि तुम पानी नहीं पी सकते, तुम खाना नहीं खा सकते, तुम शरबत नहीं पी सकते, तुम चाय नहीं पी सकते। हलाल चीजों को अल्लाह तबारक व तआला ने रोजे की हालत में हराम कर दिया है कि ये चीजें खाओगे तो रोजा टूट जाएगा। तब सोचने की बात है, हलाल चीजों पर रोजे की हालत में पाबंदी है तो झूठ तो हमेशा हराम है, गीबत तो हमेशा हराम है, चुगली तो हमेशा हराम है, लड़ाई झगड़ा तो हमेशा हराम है, गाने देखना और सुनना हमेशा हराम है, ये सब चीजें हमेशा हराम है। तो रोजे की हालत में कैसे हलाल हो जाएंगी, रोजे की हालत में कैसे जायज हो जाएंगी? तो हमें सोचना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल चीजों को रोजे की हालत में खाने पीने से मना फरमा दिया है,
तो हराम चीज़ों से हमें किस कदर रोज़े की हालत में बचना है। इन हराम चीज़ों से बचते हुए अगर हम रोज़ा गुजारेंगे, रोज़ा रखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ये रोज़ा हमारा कबूल फरमाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे जीवनों, उलमा इरशाद फरमाते हैं, अगर रोज़े के दौरान खिलाफ शरअ हरकतें की जाए तो फ़िक़ही तौर पर तो रोज़ा हो जाएगा, लेकिन ये रोज़ा काबिल कबूल रूहानी रोज़ा नहीं होगा। जब झूठ और गीबत से नहीं बचेंगे, हराम कामों से नहीं बचेंगे, तो ये टूटे फूटे रोज़े को लेकर हम क्या करेंगे? आप अंदाज़ा लगा लो हमारे रोज़े की हालत क्या होगी। आखिरी एक मिसाल देके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आज एक छोटा बच्चा है, स्कूल को जाता है, एक कॉलेज का नौजवान है, कॉलेज को जाता है, एक ऑफिस में करने वाला ऑफिस को जाते वक्त, बच्चा स्कूल जाते वक्त, नौजवान कॉलेज जाते वक्त, दुकानदार दुकान जाते वक्त, और ऑफिस वाला ऑफिस जाते वक्त, और शादी ब्याह में जाते वक्त, मर्द हो खवातीन हो, या कोई गार्डन में सैर सपाटे को जाते हैं, तो चाहे मर्द हो या खातून हो, हमेशा हर आदमी सजता संवरता है, खुद को संवारता है, खुद को सजाता है। एक नहीं 10-10 दफे आईने में खुद को देखता है कि कहीं मुझ में कोई कमी ना रह जाए, कहीं मुझ में कोई कमी ना रह जाए। तो दुनिया में एक बच्चा स्कूल जाते वक्त, एक नौजवान कॉलेज जाते वक्त, एक आदमी ऑफिस जाते वक्त, शादी ब्याह में जाते वक्त, हम खुद को अच्छी तरीके से सजाते हैं, संवारते हैं कि हम अच्छे नजर आए, कोई कमी हम में ना रह पाए। तो हम रोज़ा जब रहते हैं तो रोज़े को भी सजाना है, रोज़े का भी श्रृंगार करना है। ऐसे नहीं सिर्फ भूखे प्यासे हैं, झूठ भी है, गीबत भी है, चुगली भी है, लड़ाई झगड़ा भी है, गाने सुन रहे हैं, गाने देख रहे हैं, फाहिश फिल्में देख रहे हैं, रोज़ा, तो ये हमारा कैसा रोज़ा होगा। लिहाजा रोज़ा रहना है तो रोज़े का भी श्रृंगार करना है, रोज़े को भी सजाना संवारना है। ये रोज़े का श्रृंगार, रोज़े की सजावट क्या है? इबादतों का एहतमाम करना है, दुआओं का एहतमाम करना है, झूठ से बचना है, गीबत से बचना है, चुगली से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, फिल्में देखने से बचना है, गाने सुनने से बचना है, गाने देखने से बचना है। इन हराम चीज़ों से बचते हुए और इबादतों के साथ अपने रोज़े को श्रृंगार करेंगे, रोज़े को सजाएंगे, तो हकीकत में हमारा ये रूहानी रोज़ा होगा। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही रोज़ेदारों के लिए ये मुद्दा जहाँ फिजाता है, सुनाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद उसकी जजा हूँ। जब मेरे लिए बंदा भूखा प्यासा रहता है, हर हराम चीज छोड़ देता है, और जो हलाल चीज है वो भी मेरे हुक्म की वजह से छोड़ देता है, तो ऐसे रोजेदार को जो मेरी रजा के लिए इतनी तकलीफें बर्दाश्त करता है, मैं ही उसे जजा देने वाला हूँ। वो अपनी शान के मुताबिक जजा अता फरमाएगा। लिहाजा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रमजानुल मुबारक में रोजा रखे तो पूरी तरीके से अच्छे से भूख और प्यास की भी शिद्दत बर्दाश्त करे, और अल्लाह ने जिन चीजों को न करने का हुक्म दिया है उसको न करे। बिल्कुल मुख्तसर ये कि सिर्फ अल्लाह व रसूल की रजा के मुताबिक, उसके हुक्म जो उसके मुताबिक रोज़ा रखेंगे, हर गुनाह से बचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करते हुए रोज़ा गुजारेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारा रोज़ा ये कबूल फरमाएगा। आप तमाम सामीन और नाज़रीन से, बिलखुसूस मैं उन तमाम सामीन और नाज़रीन से जो मेरी वीडियो को पहली मरतबे देख रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली मरतबे आए, उनसे अदबन और पुरखुलूस गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इसको लाइक करने के अलावा सदक़े जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएँ और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हर मुसलमान को, बिलखुसूस मुझे और आप तमाम सामीन नाज़रीन को इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जीने और मरने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और माह रमज़ानुल मुबारक को गुनाहों से बचते हुए ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करते हुए गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुझे और आप तमाम सामीन नाज़रीन को ज़मीन आसमान की हर बला और हर छोटे से बड़े लेकर बड़े मर्द तक हिफाजत फरमाए, उसे महफूज फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की प्यारी दीवाना, हमारे तमाम जायज़ मकासद में अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता फरमाए, और फ़लस्तीन के मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए, और गज़ा के जितने मुसलमान शहीद हो रहे हैं उन तमाम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाते हुए जन्नतुल फ़िरदौस में जगह आला से आला मुक़ाम नसीब फरमाए और ख़ातिमा फरमाए, तो ईमान पर ख़ातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।